ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपति गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्ण। तो आज का हमारा श्लोक है 3.38, हम ले रहे भगवत गीता थर्ड चैप्टर 38 नंबर श्लोक। धूमेनाव्रियते वरिः यथा दर्शो मलेन च यथोलबेन वार्तो गर्भस् तथा तेनेदमावृतम्। धूमेन व्रियते वरिः यथा दर्शो मलेन च यथा उल्बेन आवृत गर्भ तथा तेना इदम् आवृतम्। तो ये 3.37 से जो श्लोक चल रहा है वहां से लेके और 41 तक ये एक ही टॉपिक चल रहा है ना। तो हमें यही ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कुछ जो 4 से 5 श्लोक है वो एक ही किसी टॉपिक को समझाने पर बल दे रहे। तो हमने 37 में पढ़ा काम क्रोध आदि, तो उसी से रिलेटेड नेक्स्ट श्लोक है जिसमें कह रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से, अब एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम कैसे ढके रहते हैं, कैसे आवृत रहते हैं इस काम और क्रोध की वजह से। तो समझा रहे हैं जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस प्रकार की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो जैसे अग्नि धुएं से, क्योंकि जब धुआं हो जाता है तो अग्नि दिखाई नहीं देती। दूसरा, धूल दर्पण धूल से, जब दर्पण के ऊपर धूल चढ़ जाए तो एक परत, दो परत, तीन परत, बहुत सारी परतें चढ़ जाती है। जब हम साफ करेंगे तो क्या एक बार में शीशा साफ हो जाता है? नहीं, उसको समय लगता है। आप पहले सूखे कपड़े से हटाएंगे, फिर गीले कपड़े से पोंछेंगे, फिर उसको एक क्लीन कपड़े से साफ करेंगे, तब जा करके वो क्लियर होगा। तो दर्पण धूल से और भ्रूण गर्भाशय से। तो भ्रूण समझ में नहीं आता, लेकिन जो गर्भाशय, जो इतना बड़ा गर्भाशय दिखता है एक माता का, तो उसमें वो भ्रूण जो है वो छुप जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरीके से आवृत रहता है। उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। तो क्यों हम काम क्रोध रजोगुण इसमें आदि में फंसे रहते हैं? क्योंकि हम आवृत रहते हैं। तो देखो समझा रहे हैं तात्पर्य में प्रभुपाद, जय श्री प्रभुपाद। जीवात्मा के आवरण की 3 कोटियां होती है जिससे उसकी शुद्ध चेतना धूमिल होती है। तो हम सबके ऊपर भी एक आवरण चढ़ा हुआ होता है। यह आवरण काम ही है जो विभिन्न स्वरूपों में होता है। अब स्वरूप बताए हैं, ये एग्जाम्पल्स दे रहे हैं। अग्नि में धुआं, दर्पण पर धूल और भ्रूण पर गर्भाशय। जब काम की उपमा धूम्र से दी जाती है तो यह समझना चाहिए कि जीवित स्फुलिंग की अग्नि कुछ कुछ अनुभव गम्य है। दूसरे शब्दों में, जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है। यद्यपि जहां कहीं धुआं होता है वह अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभिक अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती। ठीक है, तो क्या समझा रहे हैं? देखो, जब काम की उपमा ध्रुव से दी जाती है, यानी जो दर्पण पे जो धुआं है उस पर, जो अग्नि का जो धुआं है उसके ऊपर, तो कैसे बता रहे एग्जाम्पल के साथ कि ऐसे समझो कि जब जीवात्मा अपने कृष्ण भावनामृत को कुछ कुछ प्रकट करता है तो उसकी उपमा धुएं से आवृत अग्नि से दी जा सकती है।
क्योंकि जीवात्मा कभी कभी प्रकट करता है ना खुद को। कैसे प्रकट करता है? कभी कभी हमारे अंदर सतोगुणी भाव उठते हैं, भगवान की कथा सुन के आ जाते हैं, चलो भगवान की थोड़ी पूजा पाठ आदि कर लेते हैं, चलो भगवान का थोड़ा नाम ले लेते हैं, चलो। हमारे लिए नहीं, हमें तो भगवान ने और गुरुजनों ने कृपा की है कि हम एक रास्ता हमने चूज किया है, लेकिन कभी कभी भौतिक स्थिति की समझा रहे हैं, जीवात्मा सबके लिए बात हो रही है यहाँ पर, जो भौतिक है वो भी। तो किस तरीके से ये जो बद अवस्था है हमारी, तो कैसे ये घिरी रहती है। तो जब कृष्ण भावनामृत में हम आते हैं तो थोड़ा थोड़ा प्रकट होता है। हम बोलते हैं ना प्रभु जी भजन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं जा रहा, क्रोध नहीं जा रहा, ईर्ष्या नहीं जा रही, जेलसी नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रहा ये सब? ये इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि हम आवृत रहते हैं उस धुएं से। जैसे अग्नि आवृत रहती है, जब धुआं दिखाई दे रहा होता है ना सब जगह, तो अग्नि दिखाई नहीं दे रही होती। लेकिन अगर आप देखोगे तो धुआं कैसे हुआ? जब अग्नि थी तभी तो धुआं हुआ। बिना अग्नि के धुआं हो सकती है? नहीं। अग्नि का अस्तित्व है तभी तो धुआं हुआ है। लेकिन धुआं दिखाई दे रहा है, अग्नि दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि अग्नि के बुझ जाने से ही धुआं होती है। ठीक है। तो यह कह रहे आवृत्ति बता रहा है। अगर मान लो यदि जहां कहीं धुआं होता है वहां अग्नि का होना अनिवार्य है, किंतु प्रारंभ अवस्था में अग्नि की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति नहीं होती, क्योंकि वो दिख नहीं रही होती। हम बोलते हैं धुआं ही धुआं हो गया सब तरफ, हम ये नहीं बोलते अग्नि भी है। तो हमें समझा रहे हैं कि इसका मतलब पहले से चेतना में वो चीज थी, तभी तो हम कर पा रहे हैं। हम भजन भी कर रहे हैं, आदि सब कर रहे हैं, लेकिन फिर काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष इसी में लग जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसलिए क्योंकि आवृत्ति है अभी भी इस चीज की, आवृत्ति बनी हुई है अभी भी। अग्नि का अस्तित्व है लेकिन धुआं का भी अस्तित्व है, देखो धुआं भी दिख रहा है हमें। इसलिए तो यहाँ पर आगे कहते हैं, यह अवस्था कृष्ण भावनामृत के शुभारंभ जैसी है, कि दोनों स्थिति दिखेगी, अग्नि भी दिखेगी और धुआं भी। तो अग्नि की स्थिति क्या है? जो जीवात्मा बद्ध है, क्योंकि अपने साथ बहुत सारे कल्मश लेकर आई है, अनर्थ उसके साथ में आए हैं। तो वो क्योंकि सूक्ष्म शरीर साथ में ही चलता है, कभी नहीं हटता। स्थूल शरीर खत्म हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म शरीर कैरी फॉरवर्ड होता है अगले से अगले जन्म में। तो वो आवृत्ति साथ लेकर आया अपने। तो कृष्णा भावनामृत का शुभारंभ है कि दोनों स्थिति में रहते हैं हम, अग्नि भी और धुआं भी। तो क्या कह रहे हैं? दर्पण पर धूल का उदाहरण बता रहे हैं। कैसे? मन रूपी दर्पण को अनेकानेक आध्यात्मिक विधियों से स्वच्छ करने की प्रक्रिया के समान है। दर्पण का मतलब मन, मन पर क्या हो गया है? धूल जम गई है। अब मन कैसे भटकेगा? नहीं, क्योंकि आप बार बार उसे हरि कथा देंगे, जब बार बार उसे हरि नाम सुनाएंगे, तब वो आपके अनुसार कार्य करने लगेगा। नियंत्रित तो आप नहीं कर सकते उसको, लेकिन आप उसको डाइवर्ट कर सकते हो, किसी और चीज में लगा सकते हैं। तो दर्पण मतलब मन, मन पर धूल जमा हो गई है। कैसे बता रहे हैं? इसकी सर्वश्रेष्ठ विधि है भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन। कैसे हटेगी मन की धूल? जब आप भगवान का नाम लेंगे। गर्भाशय द्वारा आवृत भ्रूण का दृष्टांत दृष्टांत असहाय अवस्था से दिया गया है, क्योंकि गर्भ स्थित शिशु इधर उधर हिलने के लिए भी स्वतंत्र नहीं रहता। अब क्योंकि हम जो है वो बद अवस्था में है, तो हम भी स्वतंत्र नहीं है। हम भगवान के दास है, हम भगवान के अंडर कंट्रोल में है। सूक्ष्म आजादी हमें दी है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है। जैसे हम कोई भी कर्म करते हैं तो पांच वस्तुएं मिलकर कर्म करती हैं। उसमें जीव की भी सहमति होती है, परमात्मा की भी स्वीकृत इसमें सहमति होती है। इसमें काल समय भी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कर्म जो किया गया है वो भी इंपॉर्टेंट होता है। और समय, काल, कर्म, जीवात्मा, ईश्वर और प्रकृति, ये पांचों चीजें मिलकर के कोई कर्म हमसे करवाती है। एक जीवात्मा कर्म नहीं कर रहा है, उसमें भगवान की इच्छा, प्रकृति का हस्तक्षेप, समय उचित है या नहीं, और आपका कर्म जो आप कर रहे हैं उसके ऊपर, ये सब चीजों पर डिपेंड करता है। तो आप स्वतंत्र कैसे हुए? जीवात्मा ने इच्छा की कि मुझे एक कर्म करना है, लेकिन वो होगा या नहीं वो डिपेंड करेगा, है ना। तो उसके लिए समझा रहे हैं कि अगर भ्रूण जो छुप गया है, दृष्टांत हो गया है असहाय अवस्था में, क्योंकि वो हिलडुल नहीं सकता, ज्यादा स्वतंत्र नहीं है, क्योंकि वो उसके इच्छा करी तो वो चौथे महीने में गर्भ से बाहर नहीं आ सकता। 9 महीने की प्रक्रिया है, उसे अपनानी ही पड़ेगी, वो उसके बाद बाहर आ सकता है, लेकिन स्वतंत्र नहीं है वो। जीवन की यह अवस्था वृक्षों के समान है। वृक्ष भी जीवात्माएं हैं, किंतु उनमें काम की प्रबलता को देखते हुए उन्हें ऐसी योनि मिली है कि वे प्राय चेतना शून्य होते हैं। तो इसका एग्जाम्पल किससे बता रहे हैं? वृक्षों से। वृक्ष भी जीवात्माएं होती हैं, प्राण लेती है, सांस लेती भी है, सांस छोड़ती भी है ना। प्राण है उनके अंदर भी, चेतना शक्ति होती है। लेकिन अगर उनके अंदर काम की प्रबलता को देखते हुए उनको ऐसे योनि में डाल दिया गया है जहां वो चेतना शून्य होती है, जहां वो बोल नहीं सकती है, जहां वो हिलडुल नहीं सकती, जहां उनको स्थापित कर दिया गया वहीं पर ही। भाई प्राण है तो चलना फिरना भी चाहिए ना फिर।
लेकिन नहीं, वृक्षों में प्राण तो है, क्योंकि वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, है उनके अंदर प्राण, लेकिन वो हिल डुल नहीं सकते हैं, वो स्वतंत्र जीवात्माएं नहीं है, चेतना शून्य होते हैं। ठीक है, चेतना शून्य बताया गया उनको यहाँ पर। धूमिल दर्पण पशु पक्षियों के समान है, और धूम्र से आवृत अग्नि मनुष्य के समान। मनुष्य के रूप में जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्णा भावनामृत का उदय होता है, जो हम कह रहे थे कि भय निद्रा, क्या था, भय निद्रा मैथुनम, और एक और है ना, भूल रही हूँ मैं। चार एग्जाम्पल दिए जाते हैं ना कि हम मनुष्य में और पक्षी पशु पक्षियों में डिफरेंस जो होते हैं। हाँ, आहार। क्या? आग? आहार आहार। आवाज नहीं आ रही। खाना, यस यस, आहार। भोजन भोजन। हाँ, भोजन, यस, खाना पीना शायद, खाने पीने के लिए है, हाँ, हाँ, भोजन। ऐसे ऐसे आहार निद्रा भय मैथुन। यस यस, आहार, आहार निद्रा भय मैथुनम से, हाँ, वर्ड, पहला वर्ड भूल रही थी मैं। तो आहार निद्रा भय मैथुनम से, तो ये जो चार बताए जा रहे हैं, उस चार के अकॉर्डिंग हम में और पशु पक्षियों में समान होते हैं सब। हम भी आहार लेते हैं, वो भी आहार लेते हैं, हम निद्रा लेते हैं, वो भी लेते हैं, है ना। हमारे अंदर भी भय होता है, उनके अंदर भी भय होता है, और हम भी रिप्रोडक्शन यानी संतान उत्पत्ति करते हैं, और वो भी संतान उत्पत्ति करते हैं, लेकिन हम उनसे निम्न स्तर पर है। अगर देखें तो वो हमसे कई सर्वश्रेष्ठ है। जैसे हमें तो हर टाइम डर लगता रहता है, लेकिन एक कुत्ते को देखो, गाड़ी के नीचे सो जाता है, उसे ये डर नहीं लगता कि उसको गाड़ी कुचल के चली गई तो। और अगर कोई पास से निकल रहा है तो थोड़ा सा उठेगा, देखेगा ऐसे, और वापस हो जाएगा। उसको डर नहीं लगता इतना ज्यादा जितना हम लोगों को लगता है। बात पता लगा कॉलोनी में किसी के यहाँ चोरी हुई है, 3 दिन तक नींद नहीं आएगी हमें कि हमारे ना हो जाए। ठीक है, मतलब हम तो भय की स्थिति में भी बहुत खराब है देखा जाए तो। लेकिन पशु पक्षी डरते नहीं, निडर होते हैं, हम लोग तो डरपोक है बिल्कुल। हमारा तो डर भी सही नहीं है देखा जाए, क्योंकि हम तो पड़े रहते हैं एकदम सुप्त अवस्था में, हमें कोई मतलब ही नहीं कुछ चीजों का। लेकिन देखो जो डॉग होता है इसलिए तो उसको वफादार कहा गया है। जो कुत्ता होता है इसलिए उसको वफादारी के लिए रखा जाता है, क्योंकि वो इतना सचेत होता है कि वो एक एक पॉइंट टू पॉइंट हर चीज के लिए डरता है। उसको दिख रहा है ऐसे कि मतलब कोई आ गया तो, इस तरीके से, इसलिए उसको चौकीदारी के लिए रखा जाता है, लोग सुरक्षा के लिए उसको रखते हैं। तो डर में वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छा है। दूसरा, मैथुनम, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं, हमें तो बहुत सारे साजो सामान चाहिए उसके लिए, हॉस्पिटल चाहिए, नर्स चाहिए, डॉक्टर चाहिए, काफी सुख सुविधाएं चाहिए। लेकिन एक एक जानवर जो होता है बाहर रोड पर ही संतान उत्पत्ति कर देता है, उसको कोई सुख सुविधाएं और किसी की चीज की आवश्यकता नहीं है। तो वो हमसे कहीं ज्यादा अच्छे हैं। आहार की बात करें तो हम तो पूरा दिन 24 घंटे रोटी जुगाड़ करने में ही लगे रहते हैं, क्योंकि पेट, कहते हैं सब पेट के लिए किया जाता है ना। लेकिन अब बाहर के उसको देखो, वो तो कोई जॉब करने नहीं जा रहे, लेकिन 2 टाइम खा रहे हैं, मस्त सो रहे हैं, मस्त, तो वो हमसे उस कंडीशन में भी अच्छे हैं। और निद्रा, सोने का देखो हम तो सो ही नहीं पाते। कोई सोचता है कि धन के चक्कर में नहीं सो पा रहा, कोई तन के चक्कर में नहीं सो पा रहा कि बीमार है तो नींद नहीं आ रही, और कोई सोच रहा है कि बहुत सारा धन मेरे घर में रखा है, अरे मैं कैसे सोऊं, कोई ले गया तो उसको नींद वैसे नहीं आएगी। लेकिन जानवरों को देखो कितना मस्त एकदम मलिन होकर के सोते हैं, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। लेकिन हम तो इन लोगों से इस स्थिति में भी बहुत बेकार स्थिति में, लेकिन हमारे अंदर कुछ अच्छा है इस मनुष्य योनि में, तो ये कि हम विवेक, हमारे अंदर विवेक होता है, हम विवेकशील होते हैं, हम विचार कर सकते हैं, हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। ठीक है, काफी बार जानवरों को देखा जाता है कि वो भी कोई मंदिर में चला गया, जैसे काफी बार रील्स में आ जाता है कि कोई कुत्ता मंदिर में गया और भगवान के सामने ऐसे बैठा है, तो ऐसे लगता है कि वो प्रार्थना कर रहा है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर जीवात्मा तो है ही ना, भले उसकी योनि अलग है, वो बोल करके प्रार्थना नहीं कर सकता, स्तुति गान नहीं कर सकता, उसकी अपनी एक लैंग्वेज है जिसको भगवान समझ रहे होंगे। ठीक है, तो लेकिन हम ऐसे सोच रहे कितना सौभाग्यशाली कुत्ता है ना कि भक्तों के घर में आया है। काफी बार भक्त लोग भी कुत्ता वगैरह रख लेते हैं, या कोई गिफ्ट कर देता है तो रख लेते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसके अंदर वो चेतना आने लगती है, वो भी शुद्ध होने लगता है, उसको अगला जीवन मनुष्य का मिलता है। अगर वो महाप्रसाद खाता है, भगवान का प्रसाद खा रहा है ना, उसको शुद्ध रखा जा रहा है, उसको हड्डियां आदि नहीं खिलाई जा रही है घरों में, तो इस तरीके से तो उसकी योनि भी आगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सब एक एक कुत्ते का उद्धार करने के चक्कर में सब अपने अपने घर में कुत्ते पाल लें। इसका मतलब ये नहीं, रेयर कंडीशन बताई जा रही है। उस स्थिति में फिर हम लोग होने भी चाहिए ना कि हम उसको शुद्ध कर पाए, नहीं तो हम ही, हमारी स्थिति गिर जाएगी फिर, क्योंकि वो स्वच्छ नहीं रहते। ठीक है, उनकी योनि वैसी है। तो अब हमें समझना है कि यह बता रहे हैं हमें कि जैसे मनुष्य में और धूमिल दर्पण कैसा है,
पशु पक्षियों के समान, और धूम्र से जो आवृत है वो मनुष्य है। तो धूमिल दर्पण कैसा है? पशु पक्षियों के समान। क्यों बता रहे हैं ऐसा? तो इसलिए बता रहे हैं कि मनुष्य के रूप में अगर जीवात्मा में थोड़ा बहुत कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, वो प्रगति भी कर सकता है, और आध्यात्मिक जीवन की अग्नि जो है मनुष्य में प्रज्वलित हो सकती है। यदि अग्नि के धुएं को ठीक से नियंत्रित किया जाए तो अग्नि वापस जल जाएगी। होता है ना, हम वापस से उसको फूंक मार करके जलाने का प्रयास करते हैं। पहले के टाइम पे चूल्हे चला करते थे, आज भी काफी घरों में चूल्हों का उपयोग किया जाता है, जो मिट्टी के चूल्हे आदि बनाए जाते हैं। उसमें हम फूंक दे करके और उसको वापस जला देते थे, तो वो अग्नि दोबारा से जल जाती थी। अब फूंक क्या है यहाँ पर? आपका प्रयास। आप कितना प्रयास कर रहे हैं उस अग्नि को जलाने के लिए। वो आध्यात्मिक अग्नि जो हमारे हृदय में है, उसको जलाने के लिए आप कितना प्रयास कर रहे हैं कि हम भौतिक स्तर को छोड़ करके आध्यात्मिक स्थिति पर हम प्रगति करें। उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? और अगर ये मनुष्य जीवन जीवात्मा के लिए ऐसा सुअवसर है जिससे वह संसार के बंधन से छूट सकता है, मनुष्य छूट सकता है, पशु पक्षी नहीं, क्योंकि उनको वो स्थिति नहीं दी गई। 84 लाख योनियां काट पीट करके जब मनुष्य योनि में आएंगे, 84 लाख में से ही मनुष्य योनि, तो मान लो कि 84 लाख और कुछ हजार योनियां काट पीट करके जब मनुष्य योनि में आएंगे, तब भगवान की भक्ति का सुअवसर मिलेगा। तो अगर हमें ये अवसर मिला है तो 84 लाख योनियों को काट पीटने के बाद में ये अवसर मिला है, तो इसलिए हमारे लिए सुअवसर है, ये स्वर्णिम अवसर है कि हम भगवान के धाम जा सकते हैं, इस बंधन से छूट सकते हैं। मनुष्य जीवन में काम रूपी शत्रु को योग्य निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो ये जो काम रूपी शत्रु है, ठीक है, इसको किसी योग्य के निर्देशन में कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा जीता जा सकता है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट किया गया है, 1.2.18, देखते हैं। दिव्यता और दिव्य सेवा चैप्टर है 18 नंबर, ये तो हमें सबको ही पता है। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, ये वाला श्लोक है। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की, जो हम भागवतम का मंगलाचरण करते हैं उसमें हम गाते हैं, नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नेष्ट की। कैसे? जो लास्ट लाइन दी गई है, योग्य निर्देशन में अनुशीलन द्वारा, कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन द्वारा। अनुशीलन क्या है? हम नित्य भागवत श्रवण करें, हम नित्य भागवत की सेवा करें। नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, तो इससे क्या होगा? हमारे जितने जितने पाप जो हमने किए हैं वो पूर्णतः विनष्ट हो जाएंगे। और क्या होगा? भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती निष्ठ की, और जो वो पुण्य श्लोक भगवान है, क्योंकि उनकी स्तुति पुण्य श्लोकों से की जाती है, उत्तम श्लोकों से, इसलिए उत्तम श्लोक जो भगवान है उनकी प्रेमा भक्ति स्थापित होगी, और जिनकी प्रशंसा दिव्य गीतों से भी की जाती है। तो इसलिए हम ये कब कर पाएंगे अनुशीलन भक्ति का? जब हम किसी योग्य व्यक्ति के निर्देशन में, हमारे गुरुजन जो गुरु परंपरा से हैं, उनके निर्देशन में रह करके उनके द्वारा बताए गए पथ का अनुसरण करेंगे, तब हम इस अनुशीलन को कर पाएंगे कृष्ण भावनामृत में। और फिर जाकर के ये जो दर्पण पर धूल लगी है या अग्नि से जो धुआं प्रकट हो गई है, धुआं की जैसे अग्नि ढक गई है वो हटेगी, अग्नि प्रज्वलित होगी, उसके लिए उपमा दी जा रही है। तो ये हम समझ सकते हैं। अब आगे हम नेक्स्ट श्लोक पढ़े उससे पहले वो चर्चा करते हैं श्लोक पर कि इसको कैसे प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो देखो, भगवान ने यहाँ पे 3 उदाहरण दिए। एक दिया है अग्नि धुएं से, दूसरा दर्पण पर धूल, और तीसरा भ्रूण पर गर्भाशय। तो अग्नि मौजूद है लेकिन धुआं उसकी चमक को कम कर रहा है, क्योंकि अग्नि नहीं दिख रही, सिर्फ धुआं ही दिख रहा है, वो ही प्रकट हो रहा है। इसलिए कभी कभी हम देखते हैं कि हमें लोगों की बुराई तो दिखती है, उसकी अच्छाई नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि वो आवृत रहती है, क्योंकि वो कभी कभी प्रदर्शित कर रहा होता है अच्छाई को, अन्यथा तो वो बुराई दिखा रहा होता है, क्योंकि माया से वशीभूत है, माया के बंधन में बंधा हुआ है। इसलिए आवृत है ना, आवृत मतलब ढका हुआ है, अभी तक पूरी तरीके से जागृत नहीं हुई है उसकी अवस्था। इसलिए जैसे हम बोलते हैं हम वैष्णव बन जाते हैं, क्या क्या डिफरेंस है भौतिक लोगों में और वैष्णवों में? तो भौतिक लोग सिर्फ कमी ढूंढेंगे आपके अंदर, दोष निकालेंगे आपका, और वैष्णव आपके अंदर एक भी गुण होगा तो उस गुण को देखेंगे, उस एक गुण को देखेंगे बस। जैसे आ, जगाई मदाई को देखो, जगाई मदाई कितने सारे पाप करते थे, लेकिन सिर्फ भगवान का नाम लेके, वो भी
उपहास में नाम लेते थे, ओ जगाई मदाई। अब जगाई मदाई जो है वो ऐसे बोलते थे, ओ निताई, ओ निमाई, ऐसे बोलते थे, भगवान का ही नाम ले रहे हैं लेकिन उपहास पूर्वक लेते थे। भगवान क्या देख रहे हैं, उनके उनके अपराध, उनके दोष नहीं, वो देख रहे हैं कि कैसे मेरा नाम ले लेकर के पुकार रहा है। शिशुपाल ने 100 कमियां, 100 गलतियां करने का उसको वो था कि वो 100 गलतियां करेगा उस दिन उसकी पक्का मृत्यु हो जाएगी। अगर वो 100 गलतियां नहीं करेगा, मतलब जिस दिन तक उसकी 100 गलतियां काउंट होंगी ना तब तक उसको माफी है। जिस दिन 100वीं गलती करी उस दिन खत्म है वो। लेकिन उन 100 गलतियों में गाली किसको देता था, कृष्ण को। क्या बोलता था, ओ वो रणछोड़ कृष्ण है, भाग जाता है मैदान छोड़कर। मतलब गलत भी बोल रहा है तो भी भगवान के लिए उपहास उड़ा रहा है। भगवान क्या देख रहे हैं, भगवान उसके ऊपर कृपा करी, भगवान ने उसका धड़ से सर ही अलग कर दिया। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं भगवान, गुण देख रहे हैं। तो हमें भी वैष्णव होने के नाते दूसरों में गुण देखने चाहिए कि उसके अंदर ऐसी क्या अच्छी क्वालिटी है जो हो सकता है हमारे अंदर ना हो, और हमारे अंदर हो भी तो भी उसके अंदर के गुणों को देखना चाहिए हमें कि वो उसके अंदर क्या बेस्ट क्वालिटी है। हो सकता है सारी बुराइयां हो, एक गुण तो होगा। और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो भगवान के अंदर अनेकों गुण हैं, तो जीवात्मा के अंदर भी होंगे। तो हमें ये विचार करना चाहिए। मान लो अभी कोई भक्त कृष्णा भावनामृत में नया नया है, उसे पता है कि कृष्ण की सेवा करनी चाहिए, लेकिन मन में भी अभी बहुत सी भौतिक इच्छा है। वो सोचता है मुझे भक्ति भी करनी है लेकिन मेरी इच्छाएं भी पूरी होनी चाहिए। तो कैसी भक्ति कर रहा है, सकाम कर्म, सकाम भक्ति कर रहा है ना। ये कैसी स्थिति है, ये धुएं से ढकी रहने की स्थिति है। जैसे अग्नि से, अग्नि जो है वो ढकी रहती है धुएं से। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, भक्ति करनी है मतलब अग्नि है तभी तो भक्ति करना चाहता है। और धुआं से ढका हुआ है यानी अभी किस चीज में उलझ गया है, सकाम भक्ति में उलझ गया है। उसको उस इच्छा के बदले क्या है, क्या चाह रहा है इच्छा के बदले, वो कुछ चाहता है कि बदले में मुझे उसका कुछ फल मिले। ये उसकी धुआं है, ये आवृत्ति है उसके ऊपर। भक्ति तो करना चाहता है, इसका मतलब अग्नि है हृदय में भक्ति करने की, वो चिंगारी प्रकट हुई है कि वो भक्ति करना चाहता है। लेकिन धुआं उसको ढक रही है, वो सकाम भक्ति जो उसकी है वो उसको ढक रही है, वो उसको शुद्ध भक्ति नहीं करने दे रही। ये वाली स्थिति है। दूसरा एग्जाम्पल में आओ, दर्पण धूल से ढका हुआ है। तो दर्पण धूल से ढका हुआ है, दर्पण का स्वभाव है कि वो क्या दिखाता है, वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है। हम जैसे हैं वैसे तो दर्पण में दिखाता है। हम चेहरे पे स्माइल करते हैं तो दर्पण में भी स्माइल दिखाई देती है। हम बिल्कुल चुपचाप खड़े रहते हैं तो वो भी चुपचाप दिखाई देता है। वो वास्तविक प्रतिबिंब को दिखाता है दर्पण, वास्तविक स्थिति को दिखाता है। तभी तो अगर लग रहा होता है कि अरे मैं तो अच्छी नहीं लग रही, तो हम दर्पण को साफ करने लगते हैं। खुद के ऊपर कोशिश नहीं करेंगे, हम दर्पण को ही स्वच्छ करने में लग जाते हैं कि ये दर्पण ही खराब हो रहा है इसलिए हम अच्छे नहीं दिख रहे। लेकिन यदि इस पर धूल जम जाए तो क्या होगा, चेहरा सामने होते हुए भी दिखाई नहीं देगा। नहीं देगा, जब धूल जम जाएगी तो कैसे दिखाई देगा। तो इस प्रकार हम आत्मा है और कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन मन पर काम, क्योंकि दर्पण क्या है, मन। तो मन पर क्या जमा हो गया है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ये सब जमने से क्या हो गया है, हम वास्तविक पहचान को भूल गए। क्योंकि मन पर धूल जम गई है इन सब चीजों की। ये जो अवगुण है, ये जो दोष है हमारे अंदर, ये जम गए मन के ऊपर, बिल्कुल आवृत्ति हो गई है। इसलिए हम अपनी वास्तविक पहचान को भूल गए कि हम भगवान के दास हैं। क्योंकि अहंकार तो हमें ये स्वीकार ही नहीं करने देता कि हम भगवान के दास हैं। अरे मैं दास कैसे हो सकता हूं, मैं तो स्वामी हूं, ऐसे। लेकिन केवल ज्ञान सुन लेना पर्याप्त नहीं है, मन का दर्पण साफ करना भी आवश्यक है। चेतो दर्पण मार्जनम हम कहते हैं ना। तो चित्त को साफ करना है, चित्त को, इस मन को साफ करने की आवश्यकता है। और ये मन कैसे साफ होगा, जब भगवान का नाम लेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, कीर्तन करेंगे, जोर जोर से गाएंगे। तो फिर ये हृदय के ऊपर, इस मन के ऊपर जो आवृत्ति है वो हटेगी। ये काम क्रोध मोह लोभ मद मत्सर्य जो है ये हटेगा और फिर वो शुद्ध होगा। तो ये स्थिति है दर्पण पे धूल जमा होने की। गर्भ गर्भाशय से पूर्णतः ढका होता है। तो अंदर जो भ्रूण है वो ढक गया है क्योंकि गर्भाशय उसके ऊपर कवरिंग करके रखता है। गर्भ में पूरा तरीके से बच्चा आवृत है, वो निकल सकता है क्या, मलमूत्र की थैली में 9 महीने तक पैक रहता है, बाहर निकल सकता है, नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि उसको गर्भाशय ने ढक रखा है अपने अंदर। जब तक वो अंदर सुरक्षित रहेगा वो असहाय रहता है। इसलिए माता तो सोच रही होती है बच्चा लात मार रहा है, बच्चा हाथ मार रहा है, बच्चा ये कर रहा है, अरे बेचारा वो तो बाहर निकलने के प्रयास कर रहा है और आप खुश हो रहे हो कि बच्चा लात मार रहा है। देखो 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 बच्चे ने लात मारी।
हम कैसे खुश हो रहे होते हैं गर्भ में उस बच्चे को फील करके, एहसास करके। वो घूम रहा होता है, हम सोनोग्राफी में देख रहे होते हैं, बच्चा घूम रहा होता है, हम बड़ा खुशी मना रहे हैं। उस जीवात्मा से पूछो कि वो दुख मना रहा है कि मैं इस मल मूत्र की थैली में कैसे पैक हूं। आपको और मुझे मल मूत्र की थैली में 2 घंटे के लिए डाल दिया जाए, क्या होगा? बताओ, सोचो आप, रह पाएंगे हम? अरे 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है, आधा घंटा, 10 मिनट, वो भी छोड़ो, कचरे पात्र के पास खड़े नहीं हो पाते हम, खड़े नहीं हो पाते। अगर किसी पैकेट में मल और मूत्र दोनों भर दिए जाए और फिर हमें डाल दिया जाए, हम रह पाएंगे? नहीं। फिर क्या खुशी मना रहे? वो गर्भ में बच्चा 9 महीने तक मल और मूत्र की थैली में पैक है। वो बेचारा लात पैर मार रहा है ताकि मुझे निकालो बाहर, मुझे निकलना है, हे गोविंद निकालो, मैं बाहर आकर के आपका भजन करूंगा, आपकी तपस्या करूंगा, सब करूंगा, निकालो बाहर। जीवात्मा प्रार्थना कर रही है भगवान से कि निकालो इस गर्भ से बाहर। और हम खुशी मना रहे, बच्चे ने लात मारी, बच्चे ने हाथ मारा, पैर मारा, थोड़ा घूम रहा होता है तो हम सोच रहे होते हैं कि बच्चा घूम रहा है। वो बेचारा प्रयास कर रहा है, निकालो बाहर कैसे भी करके, उसकी कंडीशन वो ही जानता है। वो पूरी तरीके से आवृत रहता है, असहाय रहता है, तपस्या कर भगवान की बार 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 प्रार्थना करता है गर्भ में रहकर। ये सबसे गहरा आवरण है हमारे ऊपर, क्योंकि ये कामना और भौतिक आसक्ति है। जब ये इतनी बढ़ जाती है तो जीव की आध्यात्मिक चेतना इतनी ढक जाती है कि उसे अपनी वास्तविक स्थिति का लगभग कोई बोध नहीं रहता। ऐसा ढका हुआ रहता है, ये सबसे गहरा आवरण होता है, ये ऐसा ढका हुआ होता है। इसलिए प्रभुपाद अपने व्याख्यान में इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं कि ये असहाय अवस्था है। और सच में वह असहाय है। हमारे पास प्रार्थना करने के अलावा और कोई स्थिति नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करके बाहर निकल सकते हैं। प्रहलाद महाराज ने क्या की थी? भगवान से प्रार्थना ही की थी, लेकिन ये नहीं कहा कि मेरे संकट हटा दो, मुझे सुखी बना दो, मेरा पिता मुझे कितना परेशान करता उसी को ही मार दो। ये थोड़ी कहा प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने कहा कि मुझे भगवान आपकी भक्ति दो, ये प्रार्थना है उनकी। क्योंकि भक्ति से सब कुछ कट जाता है, जितने सारे संकट है हमारे, जितने सारे कल्मश है हमारे, अनर्थ है हमारे अंदर, सब सिर्फ भक्त शुद्ध भक्ति मांगता है भगवान से, भगवान का प्रेम मांगता है, भगवान के निरंतर नाम का जप मांगता है। डिपेंड करता है हमारे ऊपर। अब अगर हम तीनों स्तुतियों को एक साथ समझने का प्रयास करें तो देखो, सबसे छोटा आवरण होता है अग्नि और धुआं वाला, क्योंकि चेतना थोड़ी थोड़ी दिखाई देती है। कभी कभी भक्ति कर रहे हैं, कभी पूरा भौतिक में लग गए, आज भगवान के कीर्तन के लिए गए थे, कल किसी शादी प्रोग्राम में चले गए, ये आवृत्ति है। कभी आध्यात्मिक, कभी भौतिक। तो चेतना कभी कभी दिखाई दे रही होती है, थोड़ी थोड़ी। दर्पण और धूल वाली स्थिति चेतना है, लेकिन प्रतिबिंब स्पष्ट नहीं है। चेतना तो है, समझ में आ गया भक्ति करनी है, लेकिन क्यों करनी है ये समझ नहीं आया अभी। सकाम कर्म के लिए करनी है क्या? कुछ चाहने के लिए करनी है क्या? कुछ मांगना है भगवान से इसलिए करनी है क्या? तो ये दर्पण पर धूल इकट्ठा होना जैसा है। चेतना तो है, लेकिन प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। समझ में नहीं आ रहा कि भक्ति करनी क्यों है, उसका उद्देश्य नहीं पता भक्ति करने का, और करनी कैसी है ये भी नहीं जानते। ठीक है। और गर्भ और गर्भाशय का मतलब चेतना पूरी तरीके से ढकी हुई है, जैसे भौतिक लोग जो भगवान को तो मानते हैं कि भगवान है, लेकिन स्वीकार नहीं करते। किसी चीज को मानने में और उसको एक्सेप्ट करने में फर्क है। बोल देते हैं ऊपरी ऊपरी कि हाँ भगवान है, तो क्यों स्वीकार नहीं कर रहे? करो स्वीकार, जाओ मंदिर, छोड़ो अपना सुबह सुबह 10 बजे तक सोए रहना, उसको त्याग दो, जाओ भगवान के मंदिर में जाके बैठो, भगवान की आरती में शामिल हो, भक्ति करो, भगवान का नाम जप करो, करो ना। जब ये चेतना पूरी तरीके से ढकी हुई है, तो जो लोग भौतिक इसमें रहते हुए के बाद, इतना प्रयास करने के बाद भक्ति में नहीं आ रहे, इसका मतलब उनकी चेतना ढकी हुई है। तो उन लोगों पर दया करो, उन लोगों के ऊपर दया दिखाओ कि ये लोग नहीं आ पा रहे क्योंकि इनकी चेतना पूरी तरीके से ढकी हुई है, ये निकल नहीं पा रहे इस संसार से बाहर, निकलना ही नहीं चाहते। तो उनकी चेतना कैसे धीरे धीरे निकलेगी? अब प्रश्न आता है कि कैसे हो कि इनकी चेतना जो है वो थोड़ा सा विकसित हो, थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। तो ऐसे उनको ले जाकर के भगवान का प्रसाद खिलाओ, कभी कभी उनको कोई गिफ्ट उपहार दे दो। अगर आपके निजी संबंधी हैं जिन पर आप प्रयास कर सकते हो, मेहनत कर सकते हो, डायरेक्टली भक्ति के बारे में मत बताओ कि चलो चलो कीर्तन में चलते हैं, चलो चलो भगवान का नाम जप करना सिखाता हूँ आपको, चलो आपको भगवत गीता पढ़ना सिखाता हूँ। डायरेक्टली मत बोलो ये सब, पहले उनकी चेतना तो थोड़ी सी जागृत करो। फिर
तो कैसे चेतना जागृत होगी? भगवान का प्रसाद लगा करके खिलाओ। कभी लगे आपको ऐसा कि बड़े शुद्ध भक्त आए हुए हैं, सीनियर महाराज कोई आए हुए हैं, तो लेकर आओ उनको, ऐसे ही बेला फुसला करके कि चलो चलो आज मंदिर चलते हैं, आज बहुत सुंदर भक्त आए, उनके दर्शन कराता हूँ। वैष्णवों का गुण है कि वो सिर्फ दर्शन से ही पवित्र कर देते हैं। चेतना थोड़ा सा तो खुलेगी उनकी, कुछ तो उनके अंदर संचारित होगा। तो ऐसे दर्शन कराने के लिए लेकर आओ, ऐसे उनकी चेतना को थोड़ा डेवलप करो, तब निकलेंगे वो। तो हम ये कर सकते हैं। अगर हम निकले तो हमें भी निकालने का प्रयास करना चाहिए। इसलिए काम की मात्रा बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, विवेक और आध्यात्मिक चेतना का प्रकाश कम हो जाता है। जब काम वासना बढ़ेगी तो उसके बढ़ने से विवेक शून्य हो जाता है व्यक्ति, और आध्यात्मिक चेतना कम हो जाती है, उसका प्रभाव कम हो जाता है उसके ऊपर। बोलता है मैं माला तो करती हूँ सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के, लेकिन नींद आ रही होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि काम वासनाएं हृदय में बैठी है अभी भी, इसलिए नींद आती है। कथा में सो जाते हैं कुछ लोग, क्यों? काम वासनाएं हैं, वो उसको सुनने नहीं देती। भगवान की कथा सुन लेगा तो हृदय साफ हो जाएगा ना, सुनने नहीं देता वो उसको। वो काम वासना है उसको इतना ज्यादा लगने नहीं देती भगवान की भक्ति में, क्योंकि उसका ध्यान तो काम वासना की तरफ है, कैसे पूरा होगा, अरे वो ऑफिस का टेंडर पास होना था, इतना बड़ा बजट है, वो इतना प्रॉफिट होगा उसके दिमाग में तो यही चल रहा है माला करते टाइम पे। तो माला में मन कैसे लगेगा? और जब आप गलत गलत चीजें सोचोगे, विचार करोगे भौतिक समय में, तो नाम के प्रति अपराध कर रहे हो, क्योंकि नाम लेते लेते भौतिक चीजों के बारे में सोच रहे हो, तो नाम अपराध कर रहे हो। तो वो कैसे करने देगा आपको? सुला देगा वो तो सो जाओ। जपा में सो जाते हैं कुछ लोग बैठे बैठे। तो इसलिए, क्योंकि वो शुद्ध चेतना इसलिए नहीं है उसकी। श्रीमद् भागवतम में श्लोक आता है 5th कैंटो में, कामना से अहम पैदा होता है। जब कामनाएं बढ़ती हैं तो क्या पैदा होता है? अहम। अहम और मम। पुंसा स्त्रिया मिथुनी भाव में तम तयोर मिथो हृदय ग्रंथि माहु अतो ग्रह क्षेत्र सुताप्त वित्ते जनस्य मोहो अयमहम ममेति। ऋषभदेव भगवान कहते हैं कि पुरुष और स्त्री की भौतिक आकर्षण की जो प्रवृत्ति है वो हृदय में एक गांठ बना देती है। इसके बाद जीव घर संपत्ति परिवार धन आदि में आसक्त होकर मैं और मेरे के मोह में फंसता जाता है। कैसी आवृत्ति? पुरुष और स्त्री के भौतिक आकर्षण की प्रवृत्ति। तो स्त्री पुरुष का जो संसर्ग है इससे काम वासनाएं जागृत होती है, और वो हृदय में ऐसी गांठ बना देती है, क्योंकि वो उसको कहते हैं ना कि जब उसको परिवार में इतना प्रेम मिलेगा तो भगवान में प्रेम कहाँ ढूंढेगा वो? क्योंकि वो तो परिवार से ही प्रेम कर रहा है। पत्नी इतना प्रेम देगी, इतना लजीज खाना परोसेगी, थोड़ा सा भी तो उसका मन क्यों करेगा बाहर होटल में खाने का? मन करेगा? नहीं करेगा। बाहर प्रेम ढूंढेगा? नहीं करेगा। घर में मिल रहा है ना, तो क्यों ढूंढेगा बाहर? जबकि वो प्रेम नहीं है, आसक्ति है। लेकिन हम उसको प्रेम की परिभाषा में बता रहे हैं कि वो प्रेम है। तो पत्नी इतना सम्मान करेगी, जी हाँ कर करके हर चीज को स्वीकार करेगी, बच्चे हर बात मानेंगे, जो उसको बोला जाएगा वो सब चीजें परोसे जाएंगी, तो वो बाहर क्यों जाएगा? लेकिन जब दुख आएगा, पत्नी बात नहीं मानेगी, अलग से बात करने का प्रयास करेगी, उल्टा सीधा बोलेगी, जवाब देगी सामने, बच्चे सुनना पसंद नहीं करेंगे, तो मन विच्छिन्न होगा, अंदर से मन टूटेगा। किसके लिए कर रहा हूं मैं इतना सब? किसके लिए? वो ये सोचेगा किसके लिए कर रहा हूं ये सब, मुझे तो छोड़ देना चाहिए इन सब चीजों को। तब वो भगवान की तरफ मुख मोड़ेगा अपना। तो लेकिन अगर पुरुष और स्त्री में इतना संसर्ग रहेगा, वो हृदय में ऐसी गांठ बना लेंगे कि काम घर संपत्ति परिवार धन आदि से इतना उसका मोह हो जाएगा कि वो मैं और मेरे तक ही सीमित हो जाएगा, बस मैं और मेरा, बाकी कुछ नहीं। फंसता चला जाएगा उसके अंदर। क्योंकि काम क्या करता है? आवरण बना देता है हमारे चारों तरफ। इस आवरण से मोह उत्पन्न होता है, इस मोह से अहंकार उत्पन्न होता है, और इस अहंकार से इस संसार में बंधन आ जाता है। हम इस संसार में बंधते ही रहते हैं इस अहंकार की पुड़िया में। और हमें लग रहा होता है कि अरे नॉर्मल जीवन ही तो जी रहे हैं, जैसे बाकी सब लोग जी रहे हैं, कहाँ अहंकार कर रहा हूं मैं? लेकिन हमारे अंदर मिथ्या अहंकार तो होता है, वो इतना सब्टल फॉर्म में होता है, इतना सब्टल फॉर्म में होता है वो, कि वो हमें दिख रहा होता है पूरी तरीके से कि हाँ ये है। ठीक है, काम कभी तृप्त नहीं होता, आगे वाले श्लोक में हम पढ़ेंगे। आवृत्ति रहती है हमेशा उसके अंदर। और भगवत गीता में नेक्स्ट जो सारे श्लोक है 3.30 41 तक, ये सारे इसी को लेकर है। इसलिए
काम और प्रेम में क्या अंतर है? प्रेम है कृष्ण की सेवा, सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना, ये प्रेम है। और अपनी इंद्रिय तृप्ति करना, काम वासना। यही फर्क है, बस ये समझ लो। मैं अपने सुख के लिए चाहता हूं, मतलब काम वासना। मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहता हूं, तो प्रेम है, तो वो भक्ति है। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है। ध्रुव महाराज भी आराधना करने के लिए गए थे ना। शुरू में क्या था मन में? दो इच्छाएं थी। मुझे अपने दादा परदादा से बड़ा राज्य चाहिए। चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि माता ने उसको अपने ही पिता की गोद से निकाल करके उतार दिया और उसका अपमान भी किया, इसलिए। और दूसरा, उसको अपनी माता से इतना द्वेष था, अपनी जो सौतेली माँ थी उससे इतना द्वेष था, सुरुचि से। तो उसके मन अंदर ऐसा द्वेष पल गया था कि नहीं, मुझे तो अब इससे बड़ा राज्य चाहिए। तो बड़ा राज्य की पाने की इच्छा में वो तपस्या करने के लिए गए थे। भगवान की प्राप्ति के लिए गए थे क्या? नहीं। भगवान खुश होंगे तो मुझे राज्य देंगे, ये सोच करके ध्रुव महाराज तपस्या करने गए थे। लेकिन प्रारंभिक भौतिक इच्छा भगवान के दर्शन के बाद खत्म हो गई। जहां भगवान साक्षात खुद खड़े हो, वहां कोई भौतिक इच्छा कैसे हो सकती है? तो वो इच्छा जब खत्म हुई तो क्या होगा? अपनी खुद की जो इच्छा लेकर गए थे वो छोटी दिखने लगी, इतनी तुच्छ दिखने लगी। मैं क्या मांग रहा हूं? मैं साक्षात नारायण से क्या मांग रहा हूं? इतना छोटा सा, जब वो मुझे इतना कुछ दे सकते हैं तो मैं इतना सा क्यों मांगू? तो वो विचार करते हैं, जब बुद्धि आती है, जब ज्ञान आता है, तो उसके बाद उनको समझ में आता है कि नहीं, इच्छाओं को दबाना समाधान नहीं है। लेकिन इच्छाओं को दबाओ मत, लेकिन उन इच्छाओं को भगवान की तरफ मोड़ दो। और जब आध्यात्मिक अनुभव मिलेगा ना, तो ये जो भौतिक इच्छाएं धीरे धीरे करके अपने आप ही कम हो जाएगी। जब आध्यात्मिक बल मिलेगा, आध्यात्मिक आनंद मिलेगा, तो भौतिक इच्छाओं का आनंद कम हो जाएगा, फिर मन नहीं लगेगा। यात्रा में जितना मन लगेगा ना, उतना पिकनिक में और फैमिली टूर में मन नहीं लगेगा। जितना भौतिक कथाओं में मन जितना भगवान की कथाओं में मन लगेगा, उतना भौतिक वार्तालाप में मन नहीं लगेगा। जितना भगवान के भजन सुनने में मन लगेगा, उतना गाने सुनने में मन नहीं लगेगा। आप सुनना ही नहीं चाहेंगे, वो अपने आप छूट जाएगा। जब आप ये करेंगे तो ये छूटेगा। तो जब आप काम वासना को कम करना चाहते हैं, तो अपने मन को भगवान की सेवा में लगाओ। कथा श्रवण, भक्तों का संग, यात्रा आदि, फेस्टिवल्स, सेलिब्रेशन, भगवान का श्रृंगार करना, भगवान के लिए भोग बनाना, इसी में लगाओ। तो ये धीरे धीरे छूट जाएगा। ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वेरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण नलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलता रहता है। कितना सुंदर बताया देखो, कि क्या होता है ये। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना जो है, वो उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है। जब काम वासनाएं होंगी, तो जीवात्मा की शुद्ध चेतना ढकी रहेगी, वो पूर्ण रूपेण भक्ति नहीं कर पाएगा। हम बोलते हैं प्रभु जी इतने टाइम से हम जप कर रहे हैं, इतने टाइम से कथा श्रवण कर रहे हैं, इतने टाइम से कृष्णा भावना बहुत में भी जुड़े हुए हैं, प्रभु जी क्यों मन नहीं लगता? बार बार मन क्यों परेशान हो जाता है? बार बार क्यों दुखी हो जाता है इतना? इसलिए दुखी हो जाते हैं क्योंकि काम वासनाएं अभी भी बनी हुई हैं, खत्म ही नहीं होने का नाम ले रही। तो फिर क्या होगा? यही होगा जो आप सोच रहे हो। इसलिए मन कभी भी तुष्ट नहीं होगा और वो हमेशा अग्नि की जैसे जलता रहेगा। मैं ये भी कर लूं, ये भी कर लूं, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, इसी में लगा रहेगा, जलता रहेगा निरंतर, कभी शांत नहीं होने देगा आपको। और भगवान की भक्ति कैसी है? बिल्कुल जल जैसी शीतल, एकदम ठंड प्रदान करती है भगवान की भक्ति। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं, मनुस्मृति में कहा गया है कि कितना भी विषय भोग क्यों ना किया जाए, काम की तृप्ति नहीं होती। कल एग्जाम्पल दिए थे इतने सारे आपको, राजा वेन, ययाति, अजामिल, दिए ना एग्जाम्पल। काम इच्छाएं और बढ़ती हैं, आप जितना पूर्ण करोगे और बढ़ती चली जाएंगी, कभी तृप्त नहीं होती। मनुस्मृति में कहा गया है, जिस प्रकार की निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं अग्नि कभी नहीं बुझती, जिस प्रकार के निरंतर ईंधन डालने से अग्नि कभी नहीं बुझती, भौतिक जगत में समस्त कार्यकलापों का केंद्र बिंदु मैथुन है, यानी काम सुख। इस जगत को मैथुन्य आगार या विषय जीवन की हथकड़ियां कहा गया है।
एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, जेल के अंदर। इसी प्रकार जो अपराधी भगवान के नियमों की अवज्ञा करते हैं, वे मैथुन जीवन द्वारा बंदी बनाए जाते हैं। सबसे बड़ा अवरोध है भक्ति के अंदर स्त्री पुरुष का संग, चाहे वो बाहरी तौर पर हो या पति पत्नी के बीच। अगर वो पत्नी पत्नी के बीच में भी है बिना संतान उत्पत्ति के, तो देखो इसमें सिचुएशंस होती है, डिपेंड करता है। दोनों भौतिक है तब तो दोनों पाप कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने सुख की पूर्ति के लिए सब कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई एक भक्त है, जैसे मान लो एक लड़की भक्त है लेकिन उसका हस्बैंड नहीं है और वो चाहता है, तो फिर पत्नी को मजबूरी बस उस चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो उसको कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो अपने पति के लिए ऐसा कर रही है, उसको खुश करने के लिए। लेकिन जितना हो सके उतना टालना चाहिए, जितना हो सके। बहाने बना कर रखे, कभी काम है, कभी नींद आ रही है, वॉट एवर जो भी आप कर सकते हैं, ठीक है, प्रयास करना चाहिए। और दूसरी चीज की बात है, अगर दोनों भक्त हैं और फिर भी लगे हुए हैं तो महाअपराध है। तीनों सिचुएशन, या दोनों भौतिक है या दोनों में से एक भक्त है, दोनों भक्त हैं और फिर इस विषय वासना में लगे हुए हैं, निरंतर इसी क्रियाकलाप में लगे हुए हैं बिना संतान उत्पत्ति के, तो नहीं, तो ये तो अपराध है। क्योंकि आप अपने समय को व्यर्थ गवा रहे हैं ऐसी चीजों में जो आपको इसी संसार में बांध के रखेगा। ये संसार थोड़ी मुक्त करवाएगा, तो क्यों लगना है ऐसे काम में? भगवान खुश हो रहे हैं क्या इस काम से? नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। और अब तो आप बड़े हो चुके हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, फिर क्या आवश्यकता है? लेकिन भौतिक लोग इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा समय पति पत्नी बैठ करके भागवत कथा का श्रवण करें, एक बोले एक सुने, एक कीर्तन करे, एक पीछे पीछे उसको सपोर्ट करे, बच्चे सब बच्चे श्रवण करें। गृहस्थ का मतलब ही यही है, गृहस्थ का मतलब ही यही है कि वो अपने आप को पूरी तरीके से कृष्ण भावना भवित बनाने का प्रयास करे। अपने बच्चों को, पत्नी को, पति को, पति भक्त है तो पत्नी को, पत्नी भक्त है तो पति को, और दोनों ही भक्त हैं तो अपने बच्चों को पूरी तरीके से कृष्ण भावनामृत शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयास करें। अपने घर को वृंदावन धाम बनाना है तो निरंतर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी। सुबह शाम दिन रात आपको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के बारे में सोचना है, और कुछ नहीं होना चाहिए। अमरेंद्र प्रभु जी का एग्जाम्पल आता है, वो बताते हैं अपने जीवन के बारे में कि उनकी माता जब भी वो स्कूल जाते थे तो उनको बोल के भेजती थी। अब सोचो, हम घर आने के बाद बच्चे को टास्क देते हैं, वो स्कूल जाता थे तब उनको टास्क दिए जाते थे कि आज मैं ये श्लोक सुनूंगी स्कूल से आने के बाद। ठीक है, अब बच्चा स्कूल में टाइम निकालेगा याद करने का? सोचो। ठीक है, स्कूल वाले होमवर्क देते हैं, घर पे जाके होमवर्क कर लेना, माता होमवर्क दे रही है, स्कूल में जाके होमवर्क करना। तो अमरेंद्र प्रभु जी की माता जो है वो बोल के भेजती थी कि मैं ये श्लोक सुनूंगी, अब तुम देखो। श्लोक याद करते थे टाइम बचा के, कभी फ्री पीरियड आ गया, कभी लंच टाइम है, गेम पीरियड है, वॉट एवर जो भी था। और घर आके लंच के टाइम पे पहले लंच नहीं, पहले श्लोक सुनाओ, फिर भोजन दूंगी, फिर प्रसाद मिलेगा। और आज अमरेंद्र प्रभु जी को कौन नहीं जानता? आप देखो कितने सुंदर भागवत कथाकार है, और क्या गाते हैं, क्या कथाएं करते हैं, ऐसा लगता है साक्षात अमृत ही बरस रहा है उनके मुख से। ये कैसे पॉसिबल हुआ? ये पॉसिबल हुआ उनके माता पिता के संस्कारों से, माता पिता के द्वारा दी गई शिक्षा से। और आज देखो एक एक ग्रंथ रटे हुए हैं ऐसे, हाथों पर पता है कि कौन सा श्लोक कहाँ लिखा है और क्या, बचपन से सीख मिली। और सबसे बड़ा उनके जीवन में जो चेंज का कारण था वो था शुद्ध भक्तों का संग। बड़े बड़े महाराज मीरा रोड जुहू टेम्पल आदि आया करते थे और ये लोग भागते थे। दर्शन हर संडे के संडे, बच्चों की कोई पिकनिक नहीं, कोई बाहर गेम्स नहीं, कोई बाहर मॉल्स में नहीं जाना, कोई मूवी देखने नहीं, संडे लव फीस्ट, संडे प्रोग्राम में जाना है। बड़े बड़े महाराज लेक्चर देने आते थे, अमरेंद्र प्रभु और उनके जो भाई हैं, अर्जुन सखा प्रभु आई थी, तो वो जाकर के और उनसे प्रश्न पूछते थे, महाराजों से जो पढ़ते थे उसका प्रश्न पूछा करते थे, कीर्तन किया करते थे उनके सामने, श्रवण करते थे उनको आराम से बैठ करके, और प्रश्न पूछा करते थे। माता कहती थी प्रश्न पूछो, बिना प्रश्न पूछे कथा कंप्लीट नहीं होती, और प्रश्न निकाल करके प्रश्न पूछते थे छोटे बच्चे। और आज देखो, आज इतने बड़े महारथी, आज भी विनम्र, क्योंकि ज्ञान उतना गहरा है, लेकिन इतना प्रकांड विद्वान है शास्त्रों में एकदम। तो ये सिर्फ और सिर्फ उनकी पेरेंटिंग की वजह से हुआ। तो माता पिता को बहुत मेहनत लगती है अपने बच्चों को ऐसा बनाने में, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों को वो कराने में। अभी मैं कल परसों एक देख रही थी, मायापुर में एक माता जी है, विशाखा देवी माता जी, वो बहुत सुंदर भजन भी गाती है। अगर आप लोगों ने यूट्यूब पे सुना हो उनको, देखना, विशाखा माता जी बहुत सुंदर भक्त गाती, बहुत सुंदर, बहुत पतली आवाज है, बहुत सुरीली आवाज है।
अपने बेटे को, मैं कल देख रही थी, म्यूजिक सिखा रही है उसको, बोले बेटा सा रे गा मा पा, वो सिखा रही है उनको पूरा, वो सीख रहे हैं अच्छे से। उनकी मदर जो है वो ऐसे ताल देती है, ऐसे हाथ से हाथ करके, तो वो भी उनके साथ हाथ पे हाथ दे के ताल दे रहे हैं और गाए जा रहे हैं। इसको कहते हैं पेरेंटिंग। वो चाहती है तो गाना सिखा सकती है, वो कहती है तो कह सकती है जाओ जाके खेलो, लेकिन पूरा समय। उनको मृदंग आता है, छोटा सा लड़का है अभी, तो छोटा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, होंगे वो 5-7 साल के बच्चे, 7-8 साल के होंगे बस। और उसको मृदंग सिखा रही है, उसको संगीत सिखा रही है। पता है यही जीवन है, अरे यही करना है। इसको कहते हैं पेरेंटिंग। देख करके अच्छा लगता है कि भक्त अपने बच्चों को कितना संस्कार देने में लगे हुए हैं, कि क्यों वेस्ट करना है अपना टाइम, खुद का भी नहीं वेस्ट करना, इसका भी नहीं होने देना। वो कर रहा है ये, और भगवान के लिए भोग बनाता है वो बच्चा, 8 साल का ही है। भगवान के लिए भोग बनाता है, माता से पूछ पूछ करके हेल्प करता है माता की, कि माँ किचन में कुछ कर रही है तो मैं भी करूं, मैं भी भगवान को भोग लगाऊंगा। सी ऐसे बच्चे वैकुंठा चाइल्ड है भगवान के। और सच में वैकुंठ चाइल्ड ही है, प्रभुपाद कहते थे। वैकुंठा चिल्ड्रन, प्रभुपाद बोलते थे, देख के ही बोलते थे कि ये तो सीधे वैकुंठ जाने वाले बच्चे हैं। तो सच में वैकुंठा चाइल्ड। तो इसलिए हमारा यही कर्तव्य होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम मैथुन आदि में ही लगे रहे, ये संसार में बांध के रखेगा। एक सामान्य बंदी गृह में अपराधियों को छड़ों के भीतर रखा जाता है, और हमारी जेल क्या है? हमारी जेल है ये संसार, और ये काम वासना। ये ऐसी बड़ी जेल है, ये हथकड़ियां हैं, ये ऐसी हथकड़ियां हैं जो खुल नहीं सकती अपने आप से। जब कोई तीसरा व्यक्ति आके खुलेगा तो खुलेगा। संसार के लोग सारे बद्ध जीव है, तो फिर वो हमें कैसे खोल सकते हैं? कोई जो स्वतंत्र होगा वही खोलेगा ना। हमारे गुरुजन जो गुरु परंपरा से है, ये सब हमें आकर के इस भवबंधन से खोलते हैं, इन हथकड़ियों को खोलते हैं, ताकि संसार में हम स्वतंत्र रूप से भजन कर सके। स्वतंत्र नहीं, इनके अंडर में रह करके भजन कर सके, कोई पाबंदी नहीं होती हमारे ऊपर। इसलिए इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता को प्रगति का अर्थ है, और जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। इस जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना क्या है? इंद्र तृप्ति के आधार पर भौतिक सभ्यता की प्रगति का अर्थ क्या है? जगत में जीवात्मा की बंधन अवधि को बढ़ाना। आप जितना इंद्र तृप्ति करेंगे उतना आपका समय जीवन बढ़ता चला जाएगा इस संसार में। जितना कम करेंगे उतना कम समय संसार में रहना पड़ेगा। अतः यह काम अज्ञान का प्रतीक है, जिसके द्वारा जीवात्मा को इस संसार में रखा जाता है। जो ज्ञानी होगा वो तो भगवान के धाम जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा ज्ञानी वही जो कृष्ण को समझे, जो कृष्ण के साथ अपने संबंध को समझे, और इस संबंध को पुनः स्थापित करने के लिए अपना समय लगाए। इंद्रिय तृप्ति का भोग करते समय हो सकता है कि कुछ प्रसन्नता की अनुभूति हो, किंतु यह प्रसन्नता की अनुभूति ही इंद्रिय भोक्ता का चरम शत्रु है, क्योंकि काम का सूक्ष्म रूप है अविद्या। अविद्या है। थोड़ा फिजिकल इंटीमेसी में लगता है आनंद है, लेकिन बाद में गिल्टी होती है, पश्चाताप होता है, अरे हम क्यों इन्वॉल्व हुए इसके अंदर। 2 मिनट के सुख से हमने अपना एक कर्म और बना लिया इस संसार में वापस आने का, इस संसार में ही सड़ सड़ करके मरने के लिए। तो क्यों जाएंगे हम उस चीज के अंदर जहां पता है हमें कि 2 मिनट की आनंद की अनुभूति वो आनंद भी नहीं है। काम सुख हम कह सकते हैं, आनंद तो भगवान की भक्ति में ही है। इसलिए तो देखो यहाँ पर अलग एग्जाम्पल से श्लोक वाइज समझा रहे हैं कि काम को कृष्ण ने अग्नि क्यों कहा गया है? दुष्पूरेण, जिसे भरना कठिन होता है। इसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स आए हैं। एक आया है दुष्पूरेण, एक आया है इसमें अनलेन। दुष्पूरेण अनलेन, अग्नि के समान। और अगर ये मिल जाए, हम ऐसे बोलते हैं ना, बस एक बार मेरी जॉब लग जाए फिर मैं खुश हो जाऊंगा, एक बार बस ये मिल जाए मैं खुश हो जाऊंगा। और कुछ लोग तो लड़का लड़कियों पर बोलते हैं काश एक बार बस ये मिल जाए, बस ये मेरी हो जाए, फिर उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? आप अधिकार जमा लेंगे, फिर क्या हो जाएगा उसके बाद? ये जो मिल जाए जिसके लिए आप कह रहे हो ना, ये मिल जाए, ये आपको इसी संसार में बांध के रखेगी। आप लड़की के लिए सोच रहे हैं तब भी, लड़के के लिए सोच रहे हैं तब भी, दोनों स्थिति में बस ये मिल जाए तो फिर क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला। ये संसार में बांधने के कारण है, थोड़ी देर की खुशी संसार बंधन का कारण। श्रीमद् भागवतम का एक अद्भुत प्रमाण है, 9.19 में कह रहे हैं, न जातु काम कामान, न पू भोगे न शाम्यति, हविषा कृष्ण वर्ते में भूय एवा विवर्धते। कामनाएं कभी भी उनके भोग से शांत नहीं होती। जैसे अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती, बल्कि और अधिक बढ़ती है।
उसी प्रकार भोग करने से कामना और बढ़ जाती। हमें लगता है कि एक बार मन किया कर लिया ना, कोई बात नहीं, बस मन था तो कर लिया, अब ये अपने आप ही शांत हो जाएगी। नहीं, ये तो अग्नि में घी डालने जैसा है। जितनी बार मन करेगा उतनी बार आप वो काम करेंगे, और जितनी बार आप काम करेंगे उतना ये और बढ़ेगा। अभी 10 दिन से मन किया था संभोग करने का, फिर 7 दिन से मन करेगा संभोग करने का, फिर 3 दिन से मन करेगा, फिर एक दिन में ही, फिर आप निरंतर इसी प्रक्रिया में लग जाएंगे। और जितना आप त्यागते रहेंगे, 7 दिन, 10 दिन, महीना भर, 2 महीने, 4 महीने आपने निकाल दिए वैराग्य में, फिर आपका मन ही नहीं करेगा, क्योंकि आप उस क्रिया को करने में अपना समय नहीं दे रहे, आप अपनी इच्छा जाहिर नहीं कर रहे। धीरे धीरे आप इसको इग्नोर करते चले जाएंगे। तो ये अग्नि के समान है। राजा ययाति का भी सेम प्रसंग था, हम सब जानते हैं। राजा ययाति अपनी युवावस्था मांग रहे हैं अपने पुत्रों से, वृद्धावस्था को त्याग करके, क्यों? काम वासनाएं पूर्ण करनी है। सोचो, बुढ़ापे में आते आते भी लोग इंद्रिय तृप्ति से मुख नहीं मोड़ना चाहते। अरे भजन का समय है, लेकिन नहीं करना चाहते। भौतिक विषयों में इतना सुख लग रहा है उनको, पता नहीं क्या ही मिल रहा है। लेकिन देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरनाक है काम वासनाएं, सबसे ज्यादा। क्योंकि ये आवृत ज्ञानम, इसलिए ये आवृत्ति है किस चीज की? ये ढक लेती है हमारे ज्ञान को और हमें अज्ञानता की तरफ ले जाती है। और हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं निरंतर। और फिर बाद में समझ में आता है, अरे गलती हो गई, क्या किया मैंने, संसार तो इसी में निकल गया। इसलिए ठीक नहीं है। आप देखो कितने एग्जाम्पल्स है। अजामिल काम वासना की वजह से गया, ययाति, राजा वेन, ये सिर्फ काम वासनाएं वाले हैं सब, सब काम वासनाएं वाले। और हम सोचते हैं काम वासनाएं छोटी सी हैं, बस हमें भक्तों का अपराध नहीं करना, हमें विनम्र बने रहना है। ये बाद में आएंगी, पहले काम वासना को तो त्याग दो अपनी, पहले काम वासना को त्यागो। बहुत लाउड म्यूजिक सुनने का मन कर रहा है, बहुत लाउड म्यूजिक, ये क्या है? इच्छा ही है आपकी, जागृत हो रही है बार बार, आप जागने दे रहे हो इनको, और फिर आप सुन लेते हो। फिर कुछ ना कुछ होता है, फिर आपको वो, फिर आप एक दुख वाले माहौल में, लोग तो ऐसे सैड सॉन्ग सुन सुन करके रोते हैं। उनको बोलो सैड सॉन्ग सुनना ही क्यों है, भगवान के खुशी वाले भजन सुनो और आनंद लो। सैड सॉन्ग सुनने जाएंगे और खुद ही घरों में बैठ करके रोएंगे, अरे वो छोड़ के चला गया, अरे वो छोड़ के चली गई। ऐसा दुख मनाना ही क्यों है? जाना ही क्यों है उसकी तरफ, उस चीज की तरफ जो आपको दुख दे रही है? जो सुख दे रहा है उसकी तरफ जाओ। और सुख के बाद दुख आता है, लेकिन आनंद के बाद परमानंद आता है। आनंद के बाद कोई दुख नहीं आता। आनंद बढ़ेगा तो और परम आनंद आएगा, और परमानंद आएगा। लेकिन जैसे हम भक्ति में नए नए जुड़ते हैं, कितना अच्छा लगता है, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और प्रोग्रेस करते हैं, और अच्छा लगता है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और अच्छा लगता है। जब गुरु के मुख से कोई ऐसा वचन सुनने को मिले कि अरे मेरा बहुत अच्छा शिष्य है, मेरी बहुत अच्छी शिष्या है, तो कितना आनंद मिलता है कि गुरु ने बोल दिया ना, मतलब। लेकिन अहंकार नहीं होना चाहिए, फिर भी विनम्र बने रहना चाहिए कि हाँ, गुरु प्रसन्न प्रसन्न है हमारे से, हमारी सेवा से, हमारी भक्ति से, तो बस सब प्रसन्न है। ये एग्जाम्पल है। हम सोचते हैं, कुछ लोगों को सम्मान पाने की इच्छा होती है। कैसी इच्छा? लोग मेरी प्रशंसा करें, अरे मेरी वाहवाही करें कि जो मैं करता हूँ बेस्ट करता हूँ। लेकिन ये भी काम वासना है। इस काम वासना से सामने वाला प्रशंसा करेगा तो आप अच्छे बन जाओगे, और अगर उसने इच्छा आपकी प्रशंसा नहीं की तो क्या होगा? आप निराश हो जाएंगे, और फिर आपको क्रोध आने लगेगा। ये सारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये पूरा काम की तरफ घुसेगा। स्टार्टिंग कहाँ से है? काम। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरी, स्टार्टिंग ही काम से है। इस काम को स्टॉपेज लगा दो तो ये लोभ, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ये पांचों खत्म। इस काम को स्टॉपेज लगा दो बस। लेकिन अब डिपेंड करता है कि हम उसको कितना अच्छे से फॉलो करना चाह रहे हैं, कितना नहीं, है ना। प्रहलाद महाराज को कहा था ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। उसके पिता कहते हैं बोलो मैं ही भगवान हूँ, बोलो स्वीकार करो मैं ही भगवान हूँ। लेकिन प्रहलाद महाराज ने कहा नहीं, नहीं, आपको स्वीकार करने से तो क्या ही होगा, जो है वो है, जो ब्रह्मांड नायक है वो है, जिसकी आराधना मुझे करनी है मैं करूंगा। आप नहीं कर पा रहे हो तो आपका ये कारण है, क्योंकि आप अहंकार में चूर है, आप काम वासनाओं में चूर है, इसलिए आप भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रहे, आप भगवान विष्णु की आराधना नहीं कर पा रहे। और प्रहलाद महाराज क्यों कर पा रहे थे? क्योंकि कोई काम वासना नहीं थी। कोई काम वासना, सारी काम की जितनी सारी गठरी थी वो तो बचपन में ही सारी खोल दी थी नारद मुनि ने, ऐसे ऐसे प्रवचन दे करके। हम भी कथा श्रवण करेंगे तो हमारे अंदर की जो ये काम वासना है ये निकलेंगे निरंतर।
ये हटेंगी धीरे धीरे करके, धीरे धीरे गठरी खुलेगी इनकी। जब पहले गठरी भी खुलेगी, ज्यादा टाइट है ना, बहुत सालों से बंधी हुई है, पता नहीं कितनी गांठें लगाई हुई है, धीरे धीरे एक एक गांठ खुलती चली जाएगी, तब जाकर के पिटारा सामने आएगा। लेकिन प्रयास इंपॉर्टेंट है भक्ति में, प्रयासरत होना, निरंतरता बनाए रखना बहुत जरूरी, सततम हम कहते हैं, नित्यता बनाए रखना जरूरी है भक्ति में, तब सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो आज इतना ही लेंगे। हरे कृष्णा, आप सभी को प्रणाम।